दोस्तों आज हम बताएंगे आपको देश के महान सम्राट अशोक की कहानी। तो आइए जानते हैं महान सम्राट अशोक के बारे में। सम्राट अशोक का अर्थ है बिना दुख के, जो उनके दिए गए नाम की सबसे अधिक संभावना थी। उनका जन्म 304 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। उनके पिता और माता का नाम बिंदुसार और सुभद्रांगी था। उनके बारे में कहा जाता है कि वे अपने शासनकाल में विशेष रूप से निर्मम थे। अशोक बिंदुसार का पुत्र था। वह अपने पिता के शासनकाल के दौरान तक्षशिला और उज्जैन के गवर्नर था। अशोक अपने भाइयों का सफलतापूर्वक पराजित करने के बाद लगभग 268 ईस्वी पूर्व सिंहासन पर बैठा। अशोक के सिंहासन पर बैठने यानी 273 ईस्वी पूर्व और उसके वास्तविक राज्याभिषेक यानी 269 ईस्वी पूर्व के बीच 4 साल का अंतराल था। अतः उपलब्ध साक्ष्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि बिंदुसार की मृत्यु के बाद सिंहासन के लिए संघर्ष हुआ। अशोक ने लोगों को जियो और जीने दो की शिक्षा दी। उन्होंने जानवरों के प्रति दया पर जोर दिया। उन्होंने इसे एक धर्म, एक भाषा और व्यवहारिक रूप से ब्राह्मी नामक एक लिपि से बांध दिया, जिसका उपयोग उनके अधिकांश शिलालेखों में किया गया। अशोक महान ने जहाँ जहाँ भी अपना साम्राज्य स्थापित किया, वहाँ वहाँ अशोक स्तंभ बनवाए। उनके हजारों स्तंभों को मध्यकाल के मुस्लिमों ने ध्वस्त कर दिया। इसके अलावा उन्होंने हजारों बौद्ध स्तूपों का निर्माण भी करवाया था। अपने धर्मलेखों के स्तंभ आदि पर अंकन के लिए उन्होंने ब्राह्मी और खरोष्टी 2 लिपियों का उपयोग किया था। कहते हैं कि उन्होंने 3 वर्ष के अंतर्गत 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। अशोक ने अपने शासनकाल के 9वें वर्ष में कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। कलिंग आधुनिक उड़ीसा था। अशोक ने कलिंग की रणनीतिक स्थिति के कारण उस पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। कलिंग युद्ध एक भयावह घटना थी। इसका उल्लेख अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। युद्ध के दौरान लगभग 1.5 लाख लोग घायल हुए, जबकि 1 लाख लोग मारे गए। इस भयानक घटना ने अशोक पर गहरा प्रभाव डाला और उसका हृदय परिवर्तित हो गया। अशोक ने कभी युद्ध न लड़ने की कसम खाई और दिग्विजय की अपेक्षा धम्मविजय को प्राथमिकता दी। भारतीय इतिहास में कलिंग के युद्ध का एक प्रमुख स्थान है। इस युद्ध में सबसे ज्यादा खून खराबा हुआ था। यह युद्ध महान मौर्य सम्राट अशोक और राजा अनंत पद्मनाभम के बीच 262 ईस्वी पूर्व में कलिंग, जो आज उड़ीसा राज्य है, में लड़ा गया था। अशोक ने युद्ध में राजा अनंत पद्मनाभन को पराजित किया, जिसके परिणाम स्वरूप कलिंग पर विजय प्राप्त की और मौर्य साम्राज्य में इसको मिला लिया। इस युद्ध के परिणाम विनाशकारी थे। मौर्य सम्राट अशोक ने अत्यंत शांति का मार्ग चुना और बौद्ध धर्म को अपनाया। कलिंग युद्ध में हुए नरसंहार तथा विजित देश की जनता के कष्ट ने अशोक की अंतरात्मा को झकझोर कर दिया। सबसे अंत में अशोक ने कलिंग वासियों पर आक्रमण किया और उन्हें पूरी तरह कुचल कर रख दिया। कलहण की रजत रांगणी के अनुसार अशोक के इष्ट देव शिव थे, लेकिन अशोक युद्ध के बाद अब शांति और मोक्ष चाहते थे और उस काल में बौद्ध धर्म को अपने चरम पर था। युद्ध की विनाश लीला ने सम्राट अशोक को शोकाकुल बना दिया और वह प्रायश्चित करने के प्रयत्न में बौद्ध विचारधारा की ओर आकर्षित हुआ। अशोक महान ने बौद्ध धर्म का प्रचार भारत के अलावा श्रीलंका, अफगानिस्तान, पश्चिम एशिया, मिस्र तथा यूनान में भी करवाया। 40 वर्षों तक शासन करने के बाद 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु हो गई। तिब्बती परंपरा के अनुसार उसका देहांत तक्षशिला में हुआ। ऐसा माना जाता है कि उनकी मृत्यु के बाद उनका साम्राज्य पश्चिमी और पूर्वी भाग में विभाजित हो गया। पूर्वी भाग पर अशोक के पोते दशरथ का शासन था, जबकि पश्चिमी भाग पर संप्रति का शासन था। 265 ईस्वी पूर्व में उसके साम्राज्य का आकार विशाल था।
तो दोस्तों ये थी महान सम्राट अशोक की कहानी। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।